हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट देखने वाले हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का पेपर होगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में से जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे वे पूरा जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा। एक ही क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्न होंगे, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं। तो ये कंप्लीट जो है कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट है। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज आपके सिलेबस में आने वाला है और हर एक एग्ज़ाम में, लगभग सभी एग्ज़ाम्स में जो है कंप्यूटर एग्ज़ाम के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े ना थोड़े मात्रा में ज़रूर आते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि अगर आप आज के दिन में अगर एग्ज़ाम देते हैं तो कंप्यूटर नॉलेज के कितने प्रश्न आपसे बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो अगर इसका PDF आपको चाहिए होगा तो आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन के एक PDF बना करके मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। वहाँ पर से आपको इसके और दूसरे वीडियोस के भी PDF वहाँ पर अवेलेबल होते रहते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये सेशन बहुत छोटा सा हो सकता है, लेकिन इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और आप लोग उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर, इंटरनेट कनेक्शन की गति किसमें मापी जाती है? सबसे पहला प्रश्न है, इंटरनेट कनेक्शन की गति किसमें मापी जाती है? इंटरनेट कनेक्शन स्पीड इज मेजर्ड इन, ऑप्शन नंबर 1 है DPI, ऑप्शन नंबर 2 है PPM, ऑप्शन नंबर 3 है GBPS या फिर ऑप्शन नंबर 4 है GHS। ठीक है, तो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और अपना आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा GBPS। ठीक है, GBPS यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। GBPS क्यों होगा? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट पर सेकेंड। ठीक है, जो कि इंटरनेट कनेक्शन की गति मापने में इसी मानक का यूज़ किया जाता है, GBPS। इसके अलावा MBPS का भी यूज़ किया जाता है, इसके अलावा KBPS का भी यूज़ किया जाता है, जहाँ पर इसका फुल फॉर्म होगा किलोबाइट पर सेकेंड, मेगाबाइट पर सेकेंड, गीगाबाइट पर सेकेंड। इस तरह से इंटरनेट कनेक्शन की गति को मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डैश एक्सटेंशन वाली फाइलों में डैश स्टोर होता है तथा डैश एक्सटेंशन वाली फाइलों में डैश स्टोर होता है। ये जो ब्लैंक यहाँ पर दिया गया है, ये जो खाली स्थान आपको दिया गया है, 4 खाली स्थान, वहाँ पर सीरीज से क्या आंसर आएंगे? यहाँ पर 4 आंसर दिए गए हैं। हर ऑप्शन में 4 आंसर यहाँ पर दिया गया है, तो हर एक खाली स्थान में इनमें से एक आएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इन चारों खाली स्थान में कौन सा ऑप्शन आएगा? ध्यान से देख लीजिए ऑप्शन को। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी आंसर को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं राइट आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि BMP चित्र, MP3 ध्वनि, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि डैश एक्सटेंशन वाली फाइलों में डैश स्टोर होता है, यानी कि आपसे ये पूछ रहा है कि ये किस तरह के एक्सटेंशन वाली फाइल में किस तरह का फाइल स्टोर होता है, और फिर से वही पूछ रहे हैं कि किस तरह से एक्सटेंशन वाली फाइल में किस तरह का फाइल स्टोर होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा BMP चित्र, MP3 ध्वनि। तो मैं आपको इसका यूज़ बता देता हूँ कि BMP, ठीक है, BMP एक एक्सटेंशन का टाइप है BMP। तो BMP जो है इमेज के लिए यूज़ किया जाता है। BMP इमेज का एक फाइल होता है, तो BMP में चित्र स्टोर होगा, ये हो जाएगा, और MP3 में ध्वनि स्टोर होगा, ये हो जाएगा। तो ये होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। FAQ का अर्थ क्या होता है? FAQ आपने कई बार सुना या देखा होगा, मोबाइल चलाते समय भी कई सारे वेबसाइट में जो है ये FAQ लिखा होता है। तो FAQ का मतलब क्या होता है? FAQ का फुल फॉर्म आपको बताना है। 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है फेवरेट आस्क्ड क्वेश्चन, फेवरेट एंड आंसर्ड क्वेश्चन, फ्रिक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चन, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो ये 4 ऑप्शन हैं, 4 में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। FAQ आप में से ज़्यादातर लोगों ने देखा या सुना होगा। कंप्यूटर और मोबाइल चलाते समय कई सारे वेबसाइट्स में जाने पर नीचे, बीच में या फिर ऊपर में FAQ का एक सेक्शन होता है, जिसमें उस वेबसाइट के बारे में उससे संबंधित जानकारी जानने के लिए FAQ का सेक्शन रखा जाता है, यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन।
जो उसके उपभोक्ता होते हैं, जो वहाँ पर वेबसाइट चला रहे होते हैं, वो लोग उस वेबसाइट के बारे में जानने के लिए बहुत सारे उनकी जिज्ञासाएं होती है। तो उन जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उन वेबसाइट के बारे में जानकारी देने के लिए कि आखिर में वो वेबसाइट किस तरह से काम करता है, उसमें क्या क्या जानकारियाँ हैं। उसके लिए फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला सेक्शन बनाया जाता है, जिसमें ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं जिनका आंसर उपभोक्ता जानना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानक कीबोर्ड पर कीज की सबसे ऊपर वाली पंक्ति में डैश कीज होती है तथा कीबोर्ड पर सबसे लंबी की डैश होती है। यहाँ पर 2 खाली स्थान दिया गया है, 2 डैश दिया गया है और सभी ऑप्शन में 2-2 आंसर हैं। तो आपको सीक्वेंस से ही बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा, यहाँ पर और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझ लीजिए कि मानक कीबोर्ड पर कीज की सबसे ऊपर वाली पंक्ति में, जो कीबोर्ड आपका होता है बहुत सारे उसमें कीज होते हैं, तो जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कौन सी कीज होती है ये आपको बताना है। ठीक है, उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है कि कीबोर्ड पर सबसे लंबी की कौन सी होती है। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है, ये आप बता सकते हैं। 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन को अच्छे से देख के समझ लीजिए और अपना आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फंक्शन और स्पेस बार। तो मानक कीबोर्ड पर सबसे ऊपर वाली पंक्ति में फंक्शन कीज होते हैं और सबसे लंबी की जो है वो होता है स्पेस बार। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सूचना प्रदान करने वाले कंप्यूटर डेस्क कहलाते हैं तथा सूचना मांगने वाले कंप्यूटर डेस्क कहलाते हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, सूचना प्रदान करने वाले कंप्यूटर डेस्क कहलाते हैं और सूचना मांगने वाले कंप्यूटर डेस्क कहलाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं क्वेश्चन और आंसर को अच्छी तरह से समझने के लिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे कि कंप्यूटर सूचना प्रदान करने वाले कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं और सूचना मांगने वाले कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पीडीएफ फाइल में डैश तथा डैश की दबाने से शब्द खोजने के लिए डायलॉग बॉक्स खुलता है। कौन से कीज को दबाने से जो है डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसकी मदद से शब्दों को खोजा जा सकता है पीडीएफ फाइल में। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की बात की जा रही है, मोबाइल की नहीं। ओके, तो 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, कंट्रोल F, कंट्रोल S, कंट्रोल F या फिर अल्ट F या फिर अल्ट S। ठीक है, तो आप लोग चारों ऑप्शन को देख लीजिए और इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा वो बताइए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कंट्रोल F। कंट्रोल प्लस F को ही दबाने से पीडीएफ फाइल में क्या हो जाता है, शब्द को खोजने का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, यानी कि फाइंड, जो वर्ड फाइंड के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है कंट्रोल F को दबाने से। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर का प्रकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंटर टाइप। ठीक है, इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रिंटर, ये हो जाएगा, ये होगा क्वेश्चन। तो एक प्रिंटर का प्रकार नहीं है, ऑप्शन है आपके 3D, लैंडस्केप, लेजर जेट और इंक जेट। ठीक है, तो आप लोग अपना आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लैंडस्केप। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो लैंडस्केप जो है कोई प्रिंटर का प्रकार नहीं होता है। इसके अलावा 3D प्रिंटर, लेजर जेट प्रिंटर और इंक जेट प्रिंटर ये होता है। लैंडस्केप कोई प्रिंटर का प्रकार नहीं होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फील्ड में ईमेल एड्रेस सभी प्राप्तकर्ताओं को प्रदर्शित होते हैं। क्वेश्चन है कि डैश, यहाँ पर एक खाली स्थान है, डैश फील्ड में ईमेल एड्रेस सभी प्राप्तकर्ताओं को प्रदर्शित होते हैं, जबकि डैश फील्ड में ईमेल एड्रेस केवल प्राप्तकर्ता को प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश वाले अपना क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन है, 4 ऑप्शन यहाँ आपको दिख रहे होंगे, आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए होंगे तो आंसर भी आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा CC तथा BCC और 2, ये जो है यहाँ का राइट आंसर होगा। तो यहाँ ब्लैंक में सबसे पहला जो डैश है उसमें आएगा CC तथा BCC। CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी, ये हो जाता है। तो ये ईमेल से रिलेटेड है, CC और BCC ईमेल से रिलेटेड कीज़ हैं। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया है कि CC तथा BCC फील्ड में
ईमेल एड्रेस सभी प्राप्तकर्ताओं को प्रदर्शित होते हैं, यानी कि मल्टीपल ईमेल्स भेजे जाते हैं, ठीक है, एक ही बार में मल्टीपल्स ईमेल्स जो है भेजे जाते हैं। तो सीसी तथा बीसीसी में सभी प्राप्तकर्ताओं को प्रदर्शित होते हैं। और टू, ठीक है, टू आपने देखा होगा जब आप ईमेल भेजते हैं तो वहाँ पर टू लिख करके आता है। तो टू फील्ड में, ठीक है, टू फील्ड में ईमेल एड्रेस केवल प्राप्तकर्ता को प्रदर्शित होता है, क्योंकि उसमें एक ही प्राप्तकर्ता होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सर्वोत्तम विकल्प चुनिए। किसी एंटीवायरस प्रोग्राम का डिजाइन क्या करने के लिए किया जाता है? ठीक है, सर्वोत्तम विकल्प यानी सभी हो सकता है सभी सही हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सही है उसको आपको चुनना है। किसी एंटीवायरस प्रोग्राम का डिज़ाइन क्या करने के लिए किया जाता है? चूज द बेस्ट ऑप्शन। व्हाट इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम डिजाइंड टू डू? ठीक है, चारों ऑप्शन को आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए। चारों ऑप्शन थोड़े मिलते जुलते हैं और चारों इसके सही आंसर हैं, लेकिन सबसे सही जो आंसर है उसको आपको चुनना है, सर्वोत्तम विकल्प आपको चुनना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, यानी कि डिवाइस को स्कैन करने तथा कंप्यूटर वायरस की पहचान करने व उसे हटाने के लिए। तो जो एंटीवायरस जो होता है वो क्या क्या काम करता है? स्कैन करना, कंप्यूटर वायरस को पहचानना और उसे हटाना, ये तीनों काम करता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन में दो दो काम ही दिए गए हैं, स्कैन करना और पहचानना, स्कैन करना, वायरस को हटाना, डिवाइस को पहचानना और कंप्यूटर वायरस को हटाना। तो ये तीनों राइट आंसर नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया से विंडोज़ डेस्कटॉप की फाइल डिलीट नहीं होगी? क्या करने से, इन चारों में से क्या करने से डिलीट नहीं होगा? बाकी के 3 चीज़ करने से डिलीट हो जाएंगे और एक चीज़ करने से डिलीट नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन है आपका सिलेक्ट फाइल, उसके बाद डेल बटन, फाइल को सिलेक्ट करके जो डेल बटन होता है यानी कि जो डिलीट बटन होता है उसको दबाना है। सेकेंड में आपका दिया गया है कि फाइल पर डबल क्लिक करके डिलीट को दबाना है, ठीक है, फाइल को डबल क्लिक करके डिलीट दबाना है तब। थर्ड में दिया गया है कि ड्रैग तथा रिसाइकल बिन में ड्रॉप, यानी कि उस फाइल को ड्रैग करके पकड़ करके रिसाइकल बिन में डाल देना। और चौथा दिया गया है सिलेक्ट फाइल, यानी फाइल को सिलेक्ट करना, फिर राइट क्लिक करना, फिर डिलीट को दबा देना, डिलीट कर देना। तो इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा जिससे कि फाइल डिलीट नहीं होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाता है फाइल पर डबल क्लिक करके डिलीट की को दबाना, ठीक है। फाइल को डबल क्लिक करने से फाइल ओपन होता है, वो डिलीट करने के लिए सिलेक्ट नहीं होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने कुल 10 क्वेश्चन किए और आप देख लीजिए कि अपने 10 क्वेश्चन में से आपके कितने अंक आए होंगे। आप खुद अपनी जानकारी को परख सकते हैं, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाते हैं तो आप कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं वो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते होंगे। तो चलिए ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह से और भी नॉलेजेबल वीडियोज़ इस चैनल पर रेगुलर आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।